वेलकम ऑल ऑफ यू इन एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज के बारे में। तो हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है काफ़ी टेंडर होती है, बहुत पतले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर से होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स। जिनके ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं होते। वेयर एज शर्ब होते हैं जिनके जो ब्रांचेस होते हैं और जिनकी स्टेम वो ज़्यादा दूर नहीं होती, नियर होती है, और वो ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, ब्रांचेस भी कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड बात करूँ हर्ब से तो थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं श्रब्स। वेयर एज जो ट्रीज होते हैं वो सबसे ह्यूज होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, जो टॉल भी होते हैं, ब्रांचेस भी बहुत सारे होते हैं, काफ़ी उनकी स्टेम जो है वो थिक होती है, टेंडर नहीं होती है, मतलब कमज़ोर से नहीं, बहुत थिक होती है। उन्हें हम बोलते हैं ट्री। बेस्ड ऑन द अबव characteristics, can you now correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? ये टेबल 7.1 है, इसको आपको फिल करना है। Are different from the herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of, अच्छा ये तो आप एक्टिविटी कर लीजिएगा। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में जो भी एग्जाम्पल है उनको लिख लीजिएगा। जो भी प्लांट्स वगैरह अभी तक आपने देखे हैं उनको क्लासीफाई करेगा कि इनमें से हर्ब कौन सा है, श्रब कौन सा है, ट्री कौन सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम we would require a glass. तो देखो बेसिकली ये क्या, उसे हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम एक बेस होता है उस प्लांट का। सो देखिए, एक स्टेम को समझने के लिए एक एक्टिविटी है, लेट्स डू दैट एक्टिविटी। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओके, एक्चुअली फ़ोन हैंग हो रहा था तो फिर मैं मूव नहीं कर पा रही थी, अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। ओके, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। आपको एक ग्लास चाहिए होगा, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको ये कुछ गिवन चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, मतलब लानी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red ink to the water. Cut the base of the stem of the water. Does the stem do? What does the stem do? Okay. Add a few drops of red ink to the water and cut the base of the stem of the herb. तो आप herb लेंगे एक, देखो, pour water to fill 1/3 of the glass. आपको ग्लास में 1/3 ऑफ वाटर को पोर करना है, फ्यू ड्रॉप्स डालनी है रेड इंक की वाटर में। फिर आपको जो हर्ब है उसका बेस जो है, यानी कि बेस ऑफ द स्टेम जो है, वो हर्ब का कट करना है एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. Do any of the parts of the herb appear to have red color? Yes. If yes, how do you think the color reached there? अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि
क्या सुबह तक कोई भी जो, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्लांट जो आपका हर्ब है क्या वो रेड कलर में हो जाएगा, यानी कि कोई जो आपका हर्ब है उसका जो कोई भी पार्ट जो है क्या वो रेड कलर में बदल जाएगा? डज इट अपीयर लाइक रेड कलर? ऐसा क्यों होता है, ज़रा सोचो। तो चलिए, अगर आपको आ गया हो समझ में तो देखते हैं आखिर क्या रीज़न है। इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर reached there? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. From this activity, we see that water moves up the stem. In other words, stem conducts water. अगर हम एक सिंपल चीज़ में कहें तो फिर जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करता है, जस्ट लाइक द रेड इंक। तो हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ जो पानी है उसमें क्या डाला, रेड इंक डाला। क्यों डाला? ताकि हम भी देख पाएँ कि क्या जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करता है। तो इस एक्टिविटी से हमको पता चला, हाँ, स्टेम जो है वो वाटर को करता है कंडक्ट, आई मीन स्टेम वाटर को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक की तरह जो मिनरल्स होते हैं डिजॉल्व इन वाटर्स ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो रेड इंक की तरह जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल एक न्यूट्रिएंट होता है, तो जो मिनरल्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। ठीक है, तो आपको ये स्टेम का बस इतनी ही चीज़ थी जो आपको आ गई होगी, समझ में आया हो। बात करते हैं, अच्छा शायद अभी पूरी नहीं हुई चीज़ वो, हाँ अभी ये भी है। ठीक है, द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स के अंदर जाते हैं और अदर पार्ट्स जो होते हैं जो कि स्टेम से अटैच्ड होते हैं वहाँ पे भी वाटर और मिनरल्स चले जाते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। नैरो ट्यूब्स होती हैं स्टेम में, उसके थ्रू जो वाटर और मिनरल्स हैं वो अदर जो भी पार्ट जो है वो स्टेम से अटैच्ड है उनके अंदर चले जाते हैं। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स having white flowers. She put one branch with a white flower in the water in glass A and added a few drops of red ink to the water. She did a funny thing with another branch. She split it half way along its length and put the two ends in the water in glasses B and C. She put a few drops of red ink in glass B and blue ink in glass C. She want you to guess what would happen to the flower in glass A and the flower put jointly in A, B and C। और चाहिए तो एक्टिविटी है, इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ एक एक्टिविटी है। ओके, तो ये तो मैं अलग से आपको बता दूंगी एक बार, एक्टिविटी भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि अभी है इम्पोर्टेंट, जिनसे हमको जिससे जो वो चीज़ है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे कि अब आप बात करते हैं लीव की, तो अब हम लीव की बात करते हैं। पहले तो देख लेते हैं लीव क्या होता है। ये लीफ होता है, राइट, दीज आर नोन एज लीव्स। Look at
leaves of plant around you and draw them in your notebook. Okay. अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है, are all the leaves the are all the leaves the same in size, shape and color? क्या सारी जो लीव्स होती हैं वो उनकी शेप, साइज, कलर सब सेम होते हैं? इसका आंसर नो होगा, नहीं। उनके कलर भी अलग हो सकते हैं, साइज भी अलग हो सकता है, एंड आई थिंक जो शेप है वो अलग नहीं हो सकती। नहीं, हो तो सकती है, हाँ, शेप भी अलग हो सकती है, साइज भी अलग हो सकता है, कलर भी अलग हो सकता है, क्योंकि यू कैन सी हियर इसका जो शेप है एंड इसका जो शेप है थोड़ा अलग सा है, राइट। देखिए, इसकी भी शेप आप देख लीजिए, ये भी लीव्स है, तो शेप्स जो है वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका पूरे का आंसर नो ही होगा। हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम? तो लीव जो है वो स्टेम से अटैच्ड कैसे हो सकती हैं? बहुत ही इजी चीज़ है, ये लीफ आप देख सकते हो, ये लीव जो है ये स्टेम से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू पेटियोल। थ्रू पेटियोल। ये पेटियोल एक चीज़ होती है, एक ट्यूब होती है जो लीफ को और स्टेम को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैमिना, इसे हम लैमिना बोलते हैं, और इसको हम, ये जो होता है इसे हम पेटियोल बोलते हैं, और इसे हम, इधर लिखा हुआ नहीं है, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो अब पेटियोल लैमिना होता है क्या है, इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पेटियोल क्या होता है। पेटियोल होता है वो ट्यूब होती है जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करती है एक दूसरे से, दैट इज योर पेटियोल। ठीक है, इसकी बात करते हैं अब हम। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट, अच्छा अब इसमें है, उसके बाद है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसे हम लैमिना बोलते हैं। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, there is an activity which will make you think again. I think अभी हमने वीन्स के बारे में नहीं पढ़ा, अभी बता देती हूँ वीन्स के बारे में भी। देखो, ये एक लीफ है ना। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये अभी जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना, यो यो ये होती है लीव्स की नसें, यानी कि जो लीफ की वीन्स होती हैं, जो नसें होती हैं पतली पतली, उन्हें हम लीफ की वीन्स कहते हैं, वेन्स। ठीक है, और ये बीच में जो जा रहा है ना लीफ के एकदम मिडिल में। अच्छा, आप रिब का मतलब जानते हैं? रिब का मतलब होता है बोन, हमेशा बोन होती है एक, रिब बोलते हैं इसको हम। वैसे ही लीफ के भी इधर एक रिब होती है, एक बोन होती है मिडल में,
जिसे हम बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ वेनिएशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। तो मिड रिब देखिए, मिडिल ऑफ द लीफ, दिस वेन इज कॉल्ड मिड रिब। एक वेन ही होती है एक्चुअली, लेकिन रिब बोलते हैं इसको, हम मिड रिब बोलते हैं। बीच में एक रिब जाती हुई होती है ये। अब देखिए, बहुत इजी चीज़ है। अब अगली चीज़ आती है लीफ वेनिएशन। अगली चीज़ आती है आप लोगों की लीफ वेनिएशन। लीफ वेनिएशन वो वेनिएशन होता है, वो जो डिज़ाइन होता है, द डिज़ाइन इज नेट लाइक। ओके, एक मिनट। ये अब लीफ वेनिएशन वो होता है, वो डिज़ाइन जो कि वीन्स के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं लीफ वेनिएशन। द डिज़ाइन दैट इज़ मेड बाय वीन्स, वो डिज़ाइन जो कि वीन्स यानी कि जो हमारी नसें नहीं, लीव्स की जो नसें होती हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है। आपको वीन्स तो पता ही होगा ना, जो नसें होती हैं, सिंपल है बहुत। वैसे ही लीव्स में भी नसें होती हैं, वेन्स होती हैं। जो लीफ वेनिएशन होता है, जो डिज़ाइन होता है दैट इज़ मेड बाय वेन्स, उन्हें हम लीफ वेनिएशन बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं वो होता है जो डिज़ाइन जो नेट लाइक होता है ना, बोथ साइड्स में ऑफ मिड रिब की जो दोनों साइड्स में, दोनों ही साइड में नेट लाइक सा होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। मैं आपको एक बार रेटिकुलेट वेनिएशन की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। होता है रेटिकुलेट वेनिएशन। हियर यू कैन सी, अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे भी वैसा है, वेयरएज जो पीछे है पिछले भी वैसा ही है, लेकिन इट इज़ नेट लाइक डिज़ाइन, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट। तो इससे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। अब हम बात करते हैं पैरेलल वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन वो होती हैं जब जो लाइन्स की जो वीथ आप देख रहे हैं पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, उसे हम पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। In the leaves of grass, you might have seen the veins are parallel to one another. This is parallel veneation. ठीक है? Then observe the veneation in as many leaves as you can without removing them from the plants. Draw the pattern and write names of the same plants having reticulate parallel veneations. ठीक है? अब हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन को समझने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे क्या आपको क्या लेना है। आपको एक पॉलीथिन लेनी है, पॉलीथिन में आपको एक हर्ब लेना है और उसके बाद आपको रैप कर देना है उस पॉलीथिन को, हर्ब को पॉलीथिन से आपको अच्छे से रैप कर देना है। उसके बाद आपको उसको रख देना है, आपकी जो अभी गर्मी खूब हो वहाँ पे आपको रख देना है। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लीव्स हैं उनके बाहर, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉलीथिन है वहाँ पे वेपर्स आ रहे हैं, पानी आ रहा है। दैट इज़ वाई इसको ये इंडिकेट करता है कि जो लीव्स हैं वो क्या वो करती हैं, क्या मतलब उनके अंदर क्या होता है, पानी होता है। दे कंटेन्स वाटर, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जब जो बहुत सारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकलता है, रिमूव होता है, उससे
उस प्रोसेस तो वो थ्रू वेपर्स चला जाता है, वो पानी रिमूव हो जाता है फ्रॉम द लीव्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब बहुत सारा पानी जो होता है, प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो जब भी हम अगर प्लांट्स को जो सन है उसके आप उधर रख देंगे पास में, हम सन के पास रख देते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हमने डाला है वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए, कहाँ से, लीव्स में से, प्लांट में से, थ्रू सनलाइट। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारा 21 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। अब हम इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आपको एक वो दे देती हूँ हिंट, इसमें जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है, फिर प्लांट रूट के बारे में हम जानेंगे, एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, जिसमें हमको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी तक आपके लिए इतना ही करना चाहूँगी। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स बस हमारा रह गया, वो भी हम उसकी बात कर लेंगे, क्लाइंबर्स की और क्रीपर्स की। फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या, तो क्लाइंबर्स होते हैं जो कि और चीज़ की, किसी भी चीज़ के हिसाब से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, और वेयर एज जो क्रीपर्स होते हैं वो ज़मीन में ही रह जाते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, और क्रीपर्स बोलते हैं। तो आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम पेट्रोल, पिस्टल एंड डिसेपल्स, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।